हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 6 भगवान के डाकिए, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया नामक स्थान पर हुआ था। और हिंदी साहित्य जगत के वो एक बहुत ही महान कवि और लेखक थे। इनको अपनी कई रचनाओं के लिए पुरस्कार भी दिए गए थे। स्वतंत्रता से पहले इन्हें विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। तो ये तो था लेखक का परिचय। अब है हमारी कविता भगवान के डाकिए। इस कविता के माध्यम से लेखक सब लोगों में विश्व बंधुत्व, समानता और एकता की भावना पैदा करना चाहते हैं, एकता की भावना का संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी कविता की। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, लेकिन उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, और इनके द्वारा लाया गया संदेश हम समझ नहीं पाते, क्योंकि वो किसके लिए होता है? पेड़ पौधे, पहाड़ और पानी के लिए। ये सब पक्षी और बादलों द्वारा लाए गए संदेश को भली भांति समझ लेते हैं। नेक्स्ट है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब इन पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी ने प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि हम तो सिर्फ अपनी अपनी धरती को बांट लेते हैं कि इतना हिस्सा हमारा है, इतना हिस्सा दूसरे देश का है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, लेकिन प्रकृति के लिए तो सब एक समान है। एक देश में अगर हवा बहती है तो वो दूसरे देश में भी समान चलेगी। प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर गिरता है। आगे कवि कहते हैं कि ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर, यानी पक्षी जो हैं वो इस संदेश को हवा से इस संदेश को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, जिस प्रकार से मनुष्य करता है। अगर हवा चल रही है तो वो सभी को समान रूप से मिलेगी। पर्वत, पहाड़, पानी, ये सभी को ये नहीं समझते कि हाँ ये किसी एक देश का है और ये किसी दूसरे देश का है। ये सभी को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें भ्रातृत्व, विश्व बंधुत्व और समानता का संदेश देना चाहते हैं, और उन्होंने दिया है, और ये उनकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी सी कविता है। तो यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।